हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम देखेंगे रो और कॉलम में कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स को हम हॉरिजॉन्टली रखते हैं इस तरह से तो इसको बोलेंगे रो वाइज, और अगर हम वर्टिकली रखते हैं इस तरह से तो ये होता है कॉलम। फॉर एग्जांपल, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें क्या है, हाउ मैनी रोज, 1 2 3 रो, 3 रोज। और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू रो इंटू कॉलम। रो है 3, कॉलम है 2, इट विल कम 6। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं 6। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल्स। सो फैक्टर की डेफिनेशन होती है, फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर ले लेते हैं 6। तो 6 के पहले हम ये देखेंगे कि 6 किन दो नंबर्स को मल्टीपल करके आता है। ये आता है 2 × 3 कर सकते हैं, और 3 × 2 कर सकते हैं, एक ही बात है। 6 आता है 1 × 6 करके आ सकता है, और 6 × 1 करके आ सकता है। तो इसका मतलब है नंबर 6 2 3 1 और 6 से क्या कहते हैं, एग्जैक्ट डिवाइड होता है। मीन्स जब आप 2 3 1 6 को डिवाइड करोगे 6 को, तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए, 6 के फैक्टर होंगे 1 2 3 6। ये फैक्टर है, मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। सिमिलरली 24 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, देन 3 से भी इसको कर सकते हैं, 4 से भी होता है, 5 से भी होता नहीं है, 6 7 से नहीं, 8 से भी होता है, देन 12 और देन 24। तो 24 के ये फैक्टर्स हैं, इसको बोलेंगे हम फैक्टर्स। ओके, और 24 इन सभी फैक्टर्स का मल्टीपल है। चलो इसको एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम 10 का। 10 एक नंबर है, तो 10 के अगर हम फैक्टर निकालें तो 10 के फैक्टर होता है 2 × 5 और 1 × 10। तो 10 के टोटल फैक्टर होते हैं 1 2 5 और 10। ये है फैक्टर्स। और 10 के मल्टीपल निकालते हैं, तो 10 का मल्टीपल मीन्स 10 का टेबल, 10 20 30 40, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 20। तो 20 के फैक्टर होंगे 1 2 4 5 10 20। और 20 का मल्टीपल क्या होगा, 20 40 60, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, मैं थोड़ा पेज पर कर देता हूँ पेपर। तो प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि 1 एंड जो नंबर खुद होता है वो भी यहाँ पे एक फैक्टर होता है उस नंबर का। सेकंड, एवरी फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर। थर्ड पॉइंट है फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर। और फोर्थ है मल्टीपल इज ग्रेटर और इक्वल टू नंबर। इन चारों पॉइंट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक नंबर लेते हैं 6। तो 6 के मल्टीपल होते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 और 6। सो 1 एंड नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर। तो ये 6 का अगर हमने फैक्टर निकाला है तो 1
और 6, ये इसके फैक्टर है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है। एवरी फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर, मीन्स इस नंबर 6 को अगर आप 1, 2, 3 या 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, मीन्स वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है पूरा। ओके, पॉइंट 2 क्लियर। अब पढ़ेंगे फैक्टर, थर्ड पॉइंट है फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर। जो फैक्टर होते हैं वो नंबर से लेस देन होते हैं। ये नंबर है हमारा और ये हमारे फैक्टर्स हैं, इस नंबर के फैक्टर है। तो जो फैक्टर हैं 1, 2, 3 या तो इससे छोटे हैं या इसके बराबर है। और अगर 6 का अगर हम मल्टीपल निकालेंगे, ये नंबर है 6 का अगर हम मल्टीपल देखेंगे, 6 के मल्टीपल होंगे 6, 12, 18। मल्टीपल मीन्स टेबल। मल्टीपल इज ग्रेटर, मल्टीपल या तो ग्रेटर है, देखो 6 का मल्टीपल कितना है 12, 18, 24, ग्रेटर है या इक्वल है। ओके, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर वो होता है जब कोई नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो होना चाहिए सम ऑफ इट्स फैक्टर। ये जो डेफिनेशन है इसको बोलते हैं हम परफेक्ट नंबर। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है 6। अब 6 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3 और 6। तो नंबर हमारा कितना है, नंबर 6 है और ये क्या है इसके फैक्टर्स है। तो नंबर इंटू 2, नंबर कितना है हमारा 6 इंटू 2, ये कितना आएगा 12। अब सम करना है ऑफ इट्स फैक्टर। इसके फैक्टर कितने थे 1 + 2 + 3 + 6, ये भी कितना आएगा 12। तो जब भी याली कंडीशन फुलफिल होगी, नंबर इंटू 2 मीन्स नंबर का ट्वाइस इक्वल टू सम ऑफ इट्स फैक्टर, उस नंबर को हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे। तो हियर 6 इज ए परफेक्ट नंबर। और अब जो चैप्टर 1 होगा और जो बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इसको रिविजन करिए और आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।